वो बहुत जुनूनी लोग हैं, बहुत समर्पित लोग हैं, निष्ठावान लोग हैं, ऐसा मेरा मानना है, तभी आप यहाँ आ जाएं। और मुसहरों की आबादी, जैसा कि हमारे पूर्व सीएम बता रहे थे, जो आंकड़ा आ रहा है, चूँकि जाति जनगणना भी रुक गया है, आता तो और अच्छा होता। मोटा मोटी फिगर ये कहता है कि हम लोग 1 करोड़ की आबादी में हैं, क्योंकि 2011 का जो जनगणना था उसके अनुसार 70 लाख आबादी बताई जा रही है। तो इस पिछले 10-12 वर्षों में तो 25-30 लाख बढ़े ही होंगे, तो हमारी आबादी लगभग 1 करोड़ है। तो उस 1 करोड़ में से इतने लोग हैं, इसका मतलब है कि आप सभी भाग्यशाली हैं कि मुसहर के लिए कुछ न कुछ आपके दिल में प्यार है, जज्बा है, तो आप यहाँ आए हैं। तो मैं पटना जिला को चाहता हूँ कि अधिक से अधिक मजबूत हो, और जो एजेंडा है आज का, मैं चाहता हूँ कि सदन में उस एजेंडा को रखूँ ताकि आगे कार्यवाही बढ़ सके। पहला ये है कि हम लोग पिछले बैठक जो यहाँ से करके गए अक्टूबर महीने में, प्रदेश कमेटी का एक मनोनयन हुआ था, आम सभा जो भी लोग आ पाए थे, क्योंकि ये नियम है कि आप जब कोई बैठक करते हैं तो उसमें जो सभा में उपस्थित लोग होते हैं, उस उपस्थित लोगों में से ही आपको चयन करना है, कमेटी निर्माण करनी है। यदि सभा ये चाहती है कि नहीं, जो हमारे साथी किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, वो बहुत सक्रिय है संगठन में, बीएमबीपी में, उनको भी यदि कोई पद दिया जाए तो सदन ध्वनि मत से उसके नामों पर प्रस्ताव करती है, तभी यहाँ किसी को कोई पद दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो उसका कोई अता पता नहीं है, उसको पद दे दिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी लोग नहीं आए हैं, जो हमारे सक्रिय साथी, जो युवा साथी, जो हमारे कॉन्फ्रेंस में जुड़ते हैं प्रत्येक संडे को, और किसी भी कारणवश वो नहीं आ पाए हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। और एक जोरदार ताली उनके लिए होना चाहिए जो आए तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी राशि, जो सहायता शुल्क है, उसने हमारे आज के बैठक के लिए भेजा है, उसके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। तो आज का जो कार्यक्रम का जो रूपरेखा है वो इस प्रकार है। जो पिछली बैठक का हम लोगों ने अभी आय व्यय का ब्यौरा हम लोगों ने देखा है, फिर उसको हम चाहेंगे कि हमारे कोषाध्यक्ष इसको रखेंगे, जो खर्च पिछला जो आया था आय, उसका व्यय क्या हुआ, क्या अवशेष है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बायलॉज, किसी भी संगठन का जो होता है बायलॉज यानी उपनियम, हिंदी में इसको उपनियम, क्या नियम तो संविधान होता है, क्योंकि संविधान का ये ब्रांच है बायलॉज। जैसे बड़ा कैनाल है, क्या कहते हैं, कोसी से छोटा छोटा नहर को निकाला जाता है, इसको जेबीसी बोलते हैं हम लोग। तो ये जो बायलॉज होता है किसी भी पार्टी का, किसी भी संगठन का, जातीय समुदाय हो, राजनीतिक समुदाय हो, सामाजिक संस्था हो, वो बायलॉज आपका उपनियम कहलाता है। तो बायलॉज हमारा क्या होगा, जैसे सर भी बता रहे थे, आपका पहला गोल होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि वो क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बायलॉज का वाचन होगा अभी सदन में, आप लोग को कुछ फोटोकॉपी अवेलेबल कराया गया है, उसमें जो भी त्रुटि होगा या जो सुझाव होगा, जो कुछ जोड़ना होगा, आप लोग उसको देखेंगे। दूसरा है कि संगठन का पेड, जो लेटर पेड होता है, जिस पर आपका कार्रवाई होगा, नियुक्ति होगा, जो जिला में, प्रखंड में, पंचायत में, वो आप किस आधार पर करेंगे। तो उसके लिए एक पेड का प्रारूप तैयार है, जिसमें कि कार्यालय के लिए वह पेड नहीं छपा, चूँकि उसमें किसी भी पेड में आपका प्रधान कार्यालय का उल्लेख होना जरूरी है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आज कार्यालय का भी पता हो गया है, और हम लोग पैड में, हो सकता है ऐसे कल तक हम लोग पटना में ही पैड को छपा करके कार्यालय सहित, और जो भी नियुक्ति होगा, जो विस्तार होगा राज्य कमेटी का या जिला कमेटी का गठन होगा पंचायत स्तर पर, वो लेटर पैड के द्वारा दिया जाएगा नियुक्ति पत्र के रूप में। उसके बाद हमारा स्लोगन क्या होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने अपने जो सिंबल है गरिमा, मुक्ति और समृद्धि, ये हमारा स्लोगन है कि गरिमा हमारा क्या होना चाहिए। हम कहाँ से थे, हम ऋषि कुल के हैं, कहाँ से, सबरी कुल के हैं, और हम आज अपने कर्म से नीचे गिर गए हैं। कल एक बहुत अच्छे हाईकोर्ट के वकील अभिषेक सर हम लोगों के बीच में बहुत अच्छा चर्चा किए, आधा घंटा हम लोग समय लिए उनका, क्योंकि आधा घंटा का उसका फीस संजय सर हमारे बता रहे थे 35,000 उसका फीस है हाईकोर्ट का। तो हम लोगों ने संगठन के माध्यम से उसका आधा घंटा समय लिया,
बहुत अच्छा बात रखे कि आप अपने समाज को, आप दलित नहीं हैं, आप किसी राजपूत क्षत्रिय ब्राह्मण से कम नहीं हैं, सभी मानव जन्म से शूद्र होता है। इस पर उन्होंने अपना बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, अच्छा लगा हम लोगों को। तो स्लोगन हमारा होना चाहिए, जो स्लोगन आपका ये है, और ये जो लोगो है, चूंकि संगठन में एक लोगो होना चाहिए। जैसे बीजेपी का देखते हैं कमल फूल छाप है, भारतीय जो क्या कहते हैं कांग्रेस है उसका पंजा छाप है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लोजपा पार्टी है उसका झोपड़ी है। इस प्रकार से तो बीएमबीपी का जो लोगो है वो आपके सामने है। मैं चाहूंगा कि आज ध्वनि मत से तालियों के साथ इस लोगो को आज पारित किया जाए। पिछले 6 महीनों में हमारे मीडिया प्रभारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कृष्णा कुमार हैं खगड़िया से, वो नहीं आ पाए, उसने बहुत मेहनत करके इस लोगो को तैयार किया है। तो मैं चाहूंगा कि कृष्णा जी के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और जो आपका नारा है वो नारा को भी थोड़ा सा चाहेंगे कि इस नारा को हम लोग रखें आगे अपने संगठन को। पहला गोल हमारा शिक्षा है, जो अभी हम लोग बायोलॉजी के माध्यम से देखेंगे। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे बोलिए, सुनिए। तो उदाहरण के साथ आपको बता रहा हूं, अररिया जिला हमारा है, 6 विधानसभा हैं, एक सुरक्षित है रानीगंज, जहां से अभी पिछले 95 से जब मुसहर सेवा संघ अस्तित्व में आया, मैं बता रहा हूं संगठन का महत्व। मुसहर सेवा संघ जब अस्तित्व में आया है, क्योंकि बना था 60-62 में, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या ऋषिकेश जी, सही है? चलिए 60-62 के बाद 80 में उसी मुसहर सेवा संघ, जो बिहार मुसहर सेवा संघ है, पहला विधायक हमको लगता है जीतन राम मांझी जी 1980 में कांग्रेस पार्टी से बने। वो बिहार मुसहर सेवा संघ का उपज थे, जैसे खेती करते हैं उसका फसल हमको आता है। तो वो बिहार मुसहर सेवा संघ जो था वो आपको विधायक और मंत्री दिया। और अररिया जिला में 95 के बाद पहली बार रामजी ऋषिदेव विधायक बने बिहार मुसहर सेवा संघ के बदौलत। चीज़ों को सुनिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूं। बाकी 5 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें कहीं मुसहरों के बाद 50,000 है, कहीं 40,000 है, कहीं 35,000 है, कहीं 25,000 है। तो जरा सोचिए वो 50,000 वोट का क्या कीमत है? कुछ कीमत रहा क्या? वो कीमत हम कैसे वसूल करेंगे बाकी लोगों से जो वहां का कैंडिडेट होगा? इस पर गहन चिंतन कीजिए। हमारा सपोज कीजिए सहरसा में एक सुरक्षित क्षेत्र है, सोनबरसा। सर से कल हमारी बात हो रही थी कि 3 जगह ऐसा है वहां पे, 3 विधानसभा जहां मुसहरों के बाद 60-65,000 है। यदि आप अपना कैंडिडेट वहां खड़ा करते हैं, बीएमबीपी का कैंडिडेट होगा, तो हम उसको टक्कर देंगे, हम उसके आंख से आंख में मिला के बात कर पाएंगे। और 100 कैंडिडेट 2025 का चुनाव में बीएमबीपी के माध्यम से उतरेगा। आप लिख लीजिए इसको। जहां भी मुसहरों की आबादी दूसरा और तीसरा नंबर पर होगा वहां बीएमबीपी का कैंडिडेट होगा विधानसभा के लिए, चाहे निर्दलीय ही क्यों ना लड़ना पड़े। अपना उपस्थिति दर्ज करना है। आज हम लोग आए, अपना उपस्थिति दर्ज किए, ये बहुत मायने रखता है कि हम आज उपस्थित हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो 2025 का चुनाव में 100 मुसहर बीएमबीपी से खड़ा रहेगा 243 के अगेंस्ट में, क्योंकि बिहार में विधानसभा की जो संख्या है वह 243 है। और 243 लोग देखेगा कि 100 मुसहर खड़ा है, वह निर्दलीय के रूप में ही सही, क्योंकि इसका वोट 65,000 है और इसका वोट का कीमत कुछ नहीं है। तो वो 65,000 का कीमत कैसे दिखाएंगे? तो हमारा कैंडिडेट वहां खड़ा रहेगा। इस पर आज सदन मैं चाहूंगा कि गंभीरता से जो भी साथी राजनीति को अपना कैरियर बनाने चाहते हैं उसके लिए सुनहरा अवसर प्रदान करेगा बीएमबीपी, ये जो प्लेटफॉर्म है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि सब लोग मेहनत करेंगे तो आने वाला पीढ़ी जो आज बैठे हैं इस सदन में जरूर याद रखेगा सभी को। तो अपना राजनीतिक रूप से जगिए। अभी 28 वोट से हमारे एक वार्ड कमिश्नर होते होते अपने ही लोगों के द्वारा हरा दिए गए। सहरसा के बात कर रहा हूँ, राम रतन सर हमारे कोर कमेटी के बीएमबीपी के वे मेंबर हैं। और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि चचा भतीजा भाई बंधु में भाई में लड़ाई हो गया। ये दुखद है।
इसलिए जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से लग जाएं, वो अपना टारगेट सेट करें। बीएमबीपी आपको सारा सपोर्ट करेगी। और इसको कोई भी लोग यदि हल्के में लेते हैं तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। बीएमबीपी को यदि कोई ले रहा है हल्के में तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि बीएमबीपी अभी अंकुरित हुआ है और जिस दिन ये वृक्ष का रूप लेगा वो बहुत बड़ा दिन होगा। हम लोग ये कामना करते हैं कि चूंकि शुरुआत तो कहीं से न कहीं से करना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं फिर से आप सभी का आज जो उपस्थित हैं मैं धन्यवाद करता हूं और एक एक प्रस्ताव पर चर्चा करें। जो भी आपका सहमति आएगा उसको हम लोग बाय नोट करेंगे। जैसा कि बताए वो बुकलेट में छपेगा और 38 जिला के 534 प्रखंड 101 अनुमंडल में जाएगा, 8,434 पंचायतों में जाएगा। क्योंकि हमारा संगठन हम लोगों ने अररिया जिला में जिला कमेटी के बाद प्रखंड कमेटी भी बना लिया है। अब हम लोगों का जो टारगेट होगा यहाँ से जाने के बाद वो पंचायत भी हम लोगों ने 10-15 3 प्रखंडों में हम लोगों ने पंचायत में भी पंचायत कमेटी बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये पंचायत स्तर तक जाएगा। और मैं एक बात महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहूँगा। जो बात आई है खजाने की बात आई है, मैं बीच में आपको उसी बात की ओर ले जा रहा था इस महत्व को समझाने के लिए। प्रतिनिधि जो भी है, अभी सर बता रहे थे हमारे प्रियव्रत सर कि एक एक मुखिया एक दिन में 1-1 करोड़ का ट्रांजैक्शन मनरेगा के नाम पर करता है। सोचिए यदि हमारा मुखिया होगा, अरे नहीं वो अपना कुछ करेगा, अपना तो भला करेगा, एक आदमी तो मजबूत होगा। 524 जो आरक्षण दिया गया है राज्यों में 16% है। जरा सोचिए विधानसभा लोकसभा में सभी जगह 15% आरक्षण है। 40 सीट लोकसभा का है, 15% निकालिए, 15 चौके 60 हुआ, इसीलिए 6 सीट सुरक्षित है। तो ये जो खजाना जो गड़ा हुआ है ये सरकार में जो बजट के रूप में आता है। आप लोग बजट पर ध्यान दीजिए, बजट को पढ़िए कि मेरे लिए सरकार क्या दिया है बजट में। अभी 2,35,000 करोड़ का बिहार विधानसभा का बजट पारित हुआ है। 2,35,000 करोड़, इसको इमेजिन कीजिए कि क्या होगा फिगर। कंप्यूटर में नहीं आएगा, आपका मोबाइल में नहीं आएगा। वो बजट पारित होता है, कहाँ जाता है भाई? तो अंतिम वार्ड मेंबर तक जाता है। वार्ड मेंबर को भी पावर है। जिला परिषद में जाता है, प्रमुख के पास जाता है जो समिति चुन के जाता है, विधायक फंड में जाता है, सांसद फंड में जाता है। और जब तक आप चाबी नहीं लीजिएगा इस लोकतंत्र में, अपने लोगों को सत्ता पर नहीं बैठाइएगा तो आप मजबूत कैसे हो जाएगा? खजाना आपको कैसे हाथ लगेगा? इस खजाना को पहचानिए और अपना जो पैर खींचते हैं एक दूसरे का, वो एक दूसरे का पैर को मजबूत कीजिए। ये मैं अपील आप लोगों से करता हूं। चलिए इसी के साथ मैं चाहूँगा कि सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं हम लोग, और एक एक प्रस्ताव को ध्वनि मत से यदि पारित करेंगे तो वो लिखा जाएगा और छपेगा। जिस प्रस्ताव पर आप सहमत नहीं होंगे या संशोधन करना होगा उसका भी स्वागत होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।